सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 वाक्य विचार के वाक्य होते क्या हैं। बच्चों, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि रोहन पढ़ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि वाक्य क्या बोला गया है कि रोहन पढ़ रहा है। पर अगर मैं आपको बोलूं है पढ़ रोहन, तो आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वाक्य क्या है, अटपटा है, तो ये वाक्य नहीं कहलाता। तो यानी कि शब्दों का जो सार्थक होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और हर एक वाक्य में दो अंग होते ही होते हैं, उद्देश्य भी होगा और विधेय भी होगा। चलिए आइए इसको अच्छे से जानते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 12 वाक्य विचार। पाठ का उद्देश्य है बच्चों वाक्य के अंगों और भेदों के बारे में बताना। वाक्य शब्दों से बनते हैं, लेकिन सार्थक वाक्य बनाने के लिए आवश्यक है कि शब्दों को व्याकरण के नियम के अनुसार क्रम में रखा जाए। और व्याकरण हमें क्या सिखाती है? भाषा को शुद्ध करना सिखाती है। गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। ऊपर लिखे पहले शब्द समूह में शब्दों का क्रम सही नहीं है। आप देख लो, पहले में क्या है? खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अब खरगोश को काटकर गाजर कैसे खिलाएंगे? और दूसरा वाक्य क्या है? गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो वाक्य क्या है? शुद्ध है। ये वाला वाक्य हमें समझ में आ रहा है, जिससे पढ़ने और सुनने वाले के लिए इसका अर्थ समझना मुश्किल है। वही दूसरे शब्द समूह में शब्दों को व्याकरण के नियम के अनुसार क्रमवार रखा गया है। अतः यह वाक्य है कौन सा? कि गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। परिभाषा जानते हैं बच्चों। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले जानते हैं उद्देश्य के बारे में। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता ही आता है, जो कार्य करता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। संक्षेप में यह भी कह सकते हैं कि कर्ता द्वारा जो क्रिया की जाती है वह विधेय है। इसमें क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। जैसे प्रीति बाजार जा रही है। प्रीति, कर्ता कौन है? प्रीति। तो ये हुई उद्देश्य, बाजार जा रही हुई विधेय। देखिए, चिड़िया घोंसला बना रही है। चिड़िया करता है, चिड़िया बना रही है ना घोंसला, तो चिड़िया क्या है? उद्देश्य है, और घोंसला बना रही है विधेय है। एक और देखते हैं, मयंक तैर रहा है। उद्देश्य क्या है बच्चों? मयंक। क्यों? क्योंकि मयंक करता है, मयंक कार्य कर रहा है, और क्रिया क्या हो रही है? तैर रहा है, तो ये विधेय होता है। दिए गए पहले वाक्य में प्रीति जाने की क्रिया कर रही है, इसलिए प्रीति क्या है? उद्देश्य है। उसके द्वारा बाजार जाने का काम हो रहा है, इसलिए बाजार जा रही है विधेय है। दूसरे वाक्य में चिड़िया उद्देश्य है, जो घोंसला बनाने की क्रिया कर रही है, इसलिए घोंसला बना रही है, विधेय है। तीसरे वाक्य में मयंक उद्देश्य है, जो तैरने की क्रिया कर रहा है, तैर रहा है, अतः तैर रहा है क्या है? विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इनमें योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे वरुण पेड़ पर अमरूद तोड़ रहा है। वरुण क्या कर रहा है? पेड़ पर अमरूद तोड़ रहा है। दादाजी रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं। सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को योजक की मदद से जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। जैसे राधिका पढ़ रही है और नमन खेल रहा है। अब इसमें 2 वाक्य है, देखो, पर इसमें और लगा दिया तो क्या है? ये संयुक्त हो गया, मिल गया, ये जुड़ गया। हवा चल रही है, एक वाक्य। तथा पत्ते गिर रहे हैं, 2 वाक्य हो गए। तथा लगते ही क्या हुआ बच्चों? 2 वाक्य संयुक्त हो गए, मिल गए, जुड़ गए। मिश्रित वाक्य, किसी प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़कर जो वाक्य बनाया जाता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे
चाचा जी स्टेशन पहुंचे थे कि रेलगाड़ी चल पड़ी, या उसने किताब लौटाई जो मेरी थी, उसने जो किताब लौटाई वो मेरी थी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जैसे विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थिति के बारे में साधारण जानकारी मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे किसान हल चला रहा है, किसान जो है हल चला रहा है, साधारण से हमें जानकारी मिली है। प्रभाकर विद्यालय जाता है। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से पता चलता है कि काम नहीं होगा वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। इनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि काम नहीं होगा, नहीं का प्रयोग है। जग में पानी नहीं था, तो ये क्या है? निषेधवाचक है, नहीं आ गया। यह मेरी पुस्तक नहीं है, तो नहीं आ गया, तो ये क्या हो गया? निषेधवाचक हो गया, इसमें काम नहीं होगा। प्रश्नवाचक, इसके तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न है। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इनमें क्या, कौन, कैसे आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम हमारे साथ चलोगे? क्या तुम, अब आपको उत्तर मिलेगा इसके कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा या नहीं चलूंगा। तुम्हारा चश्मा कैसे टूट गया? अब आपको उत्तर मिलेगा कि कैसे टूट गया। प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों के द्वारा किसी को आज्ञा, आदेश या निर्देश दिया जाता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें आज्ञा दी जाती है, निर्देश दिया जाता है। जैसे वरुण अपनी कमीजें लेकर आओ, अब इसमें क्या है? दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि अपनी कमीजें लेकर आओ। अभी जाकर यह काम निपटा दो, बता रहे हैं, इसको निर्देश दे रहे हैं कि जाओ और काम निपटा कर आओ। ठीक है। संदेहवाचक, जिन वाक्यों से किसी संदेह या भावना का पता चले, संभावना का, जिन वाक्यों के से किसी संदेह या संभावना का पता चले वहां पर क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक है। जैसे शायद कल विद्यालय में कार्यक्रम, शायद लग गया कि होगा नहीं होगा पता नहीं, पर शायद लग गया, संदेह है। हो सकता है कि आज, हो सकता है कि वह आ जाए, अब हो सकता है, संदेह है, पता नहीं है हमें। इच्छावाचक, जिन वाक्यों से किसी की इच्छा तथा आशीर्वाद का पता चलता है, जिन वाक्यों से किसी की इच्छा अथवा आशीर्वाद का पता चलता है वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं बड़ा होकर अध्यापक बनना चाहता हूं, इसमें क्या इच्छा है, हमारी कामना है, हम चाहते हैं ऐसा। ईश्वर तुम्हें हर कदम पर सफल करे, इच्छावाचक है, हमारी कामना है, ये आशीर्वाद है हमारा। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी संकेत या शर्त का पता चलता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि वह आएगा तभी मैं आऊंगा, संकेत है कि वो आएगा तभी मैं आऊंगा। अगर मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, अगर तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ चलती, है ना, संकेत है। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हैरानी, खुशी, दुख, शोक आदि का पता चलता है वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शाबाश, तुमने परिवार का नाम रोशन किया। अरे यह प्रश्न तुमने हल कर दिया, या वाओ, वाह कितना सुंदर घर, है ना, ऐसे। छी कितना गंदा है, ऐसे विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। पाठ का सार जानते हैं बच्चों। सार्थक शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और विस्मयवाचक वाक्य। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं। दिए गए वाक्य पढ़िए और रचना के आधार पर इनके प्रकार की पहचान कीजिए। चलिए, संदूक खोलो और गहने रख दो। और लग गया तो क्या हो गया? ये संयुक्त हो गया, जुड़ गया क्योंकि ये वाक्य। प्रीति चाय पी रही है, सरल वाक्य है। राजीव थक गया क्योंकि वह भाग रहा था, मिश्रित है, क्योंकि लग गया। तान्या गई थी कि नेहा घर आ गई, मिश्रित वाक्य है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं। दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके लिखिए। चलिए, चादर गीली है। चादर क्या है बच्चों? इसमें उद्देश्य है चादर, और गीली है क्या है? गीली है विधेय है। गीली है। अचानक वर्षा होने लगी, तो वर्षा होने लगी, तो वर्षा क्या है? उद्देश्य है। वर्षा क्या है? उद्देश्य है। और अचानक होने लगी विधेय है। अचानक होने लगी क्या है? विधेय है। सूरज बहुत तेज चमक रहा है। सूरज क्या हो गया? उद्देश्य हो गया सूरज, और बहुत तेज चमक रहा है विधेय हो गया। बहुत तेज चमक रहा है। वह कड़वा करेला खा रहा है। वह क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और कड़वा करेला खा रहा है विधेय हो गया। कड़वा करेला खा रहा है, खा रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़कर लिखिए कि यह अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है। कौन सा वाक्य है? शायद, शायद शाम को चाचा जी आए। शायद लग गया तो ये क्या हो गया? संदेह हो गया। संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों, देखिए अब, अगर तुम बाजार जाओ तो जूस लेते आना। संकेत है, संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य। ईश्वर हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करे। इच्छावाचक, इच्छावाचक, ये आशीर्वाद या कामना के उसमें होता है वाक्य। हाय, हाय लग गया तो विस्मया वाक्य। हाथ में चोट लग गई, विस्मयवाचक वाक्य। चलिए बच्चे, प्रश्न उत्तर है, ये आपकी गतिविधि है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों कि वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।